हेलो एवरीवन। तो पार्ट 1 में आपको ये बताया गया था कि टिश्यू के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था। उसी में आगे अगला जो आपका टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू, कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। प्लांट्स अलग चीज़ हो गई, एनिमल्स अलग चीज़ हो गई। आपको डिफरेंस दोनों में पता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो क्या इनके जो टिश्यू हैं वो सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखना है। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं और किस तरीके से हम इनके बारे में समझेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो इसी में आपकी बुक में ये देखिए, यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। दिया गया है देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब कि इन दोनों में ऐसे डिफरेंस दिए गए हैं जो नोटिसेबल हैं, मतलब जिनको नोटिस किया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड दिए होते हैं जिनको हमें पहले तो ध्यान देना होता है। अगर हम उनको ध्यान दे लेंगे तो फिर हम आसानी से हर चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए दिया गया है देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव, वो नहीं इधर उधर मूव करते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, उनको सिर्फ ऊपर जाना होता है। ठीक है, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उनके पास सपोर्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल। इस बात को आप याद रखेंगे कि जितने भी सपोर्टिव टिश्यू होते हैं सिर्फ वो ज़्यादातर करके, इसमें देखिए लिखा है जनरली देखिए NCERT में जहाँ पे इस तरीके के वर्ड लिखे हुए जनरली, मोस्टली, यूजुअली, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, इस तरीके जहाँ पे लिखो वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें देखिए दिया गया कि जनरली हैज़ डेड सेल्स, यानी कि सामान्यतः उसमें डेड सेल्स होती हैं। अब एनिमल्स को देखिए, जो दूसरी तरफ एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें देखिए एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स, शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो इधर उधर टहलते रहते हैं। आप लोग भी इधर उधर घूमते रहते हो, आप तो इधर दूसरे कामों से घूमते रहते हो, लेकिन जो मेन उद्देश्य है एनिमल्स का वो क्या है कि फूड की सर्च में इधर उधर घूमना, मेट्स यानी कि अपने साथी की तलाश में घूमना, जैसे मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल की तरह। ठीक, शेल्टर यानी कि जहाँ पे वो रह सकें, छाया। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया गया मोस्ट ऑफ, यानी कि अधिकतर जो टिश्यू एनिमल्स में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि एनिमल्स में जो ज़्यादातर टिश्यू होंगे वो लिविंग होंगे, प्लांट्स में जो ज़्यादातर टिश्यू होंगे वो डेड होंगे। बिकॉज प्लांट्स में जो होंगे वो सिर्फ सपोर्टिव टिश्यू का काम करेंगे, एनिमल्स में उनको एनर्जी भी प्रोवाइड करना रहता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दोनों में एक डिफरेंस हमको पता चल गया कि प्लांट्स में जो टिश्यू पाए जाएंगे वो डेड होंगे। उनकी जब सेल्स ही डेड हैं तो उनके टिश्यू भी डेड हैं, क्योंकि टिश्यू किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। और एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में वो लिविंग है। ठीक है, हाँ। अब अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। पैटर्न ऑफ ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है एनिमल्स और प्लांट्स में, देखिए द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। प्लांट्स में जो कुछ ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स में लिमिटेड होती है, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए इसका, देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट हैव डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं या फिर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो उनकी ज़िंदगी भर उनमें डिवाइड करते रहते हैं और उनमें बढ़ते रहते ताकि उनमें ग्रोथ होती रहे। ठीक है, दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। ये टिश्यू कुछ ऐसे सर्टेन निश्चित जगह होंगे जहाँ पे पाए जाएंगे प्लांट्स में। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एट ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस बात को हम लोग समझ लें। एंड परमानेंट टिश्यू, हाँ देखिए एंड परमानेंट टिश्यू ये भी समझ लीजिए कि प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यू इन्होंने बता दिए। क्या क्या है, ग्रोइंग टिश्यू को ही इन्होंने नाम दे दिया ग्रोइंग टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन्होंने बोल दिया। और एंड परमानेंट टिश्यू यानी कि ग्रोइंग टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक हो गया और परमानेंट टिश्यू अलग हो गया। ठीक है, दो तरीके के टिश्यू हमको प्लांट्स में पता चल गए। सेल्स, अब इसके बाद देखिए, हाँ अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म।
जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होते सब एक ही कलर के, तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म मतलब कि एक ही तरीके का सब है। किसमें, देखिए इसमें अलग अलग पॉइंट नहीं देते, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से एनिमल सब शुरू हो गया, ठीक है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में इसीलिए कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। पॉइंट्स को बस इतना जितना बताया जा रहा है उतना बस ध्यान में रखिए, सब क्लियर होता जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्लांट्स में हम लोगों ने 2 तरीके के अभी टिश्यू पढ़े हैं, 2 तरीके के टिश्यू भी पढ़े क्या, जाने हैं सिर्फ कि 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से बताए गए आपको, पहला बताया गया ग्रोइंग टिश्यू, जिसका दूसरा नाम उन्होंने बताया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम बताया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कौन सा होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। क्यों ऐसा उन्होंने किया है कि 2 उसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि प्लांट्स में ऐसी कुछ जगह होती हैं जहाँ पर डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ होता रहता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो होता है वो ऑर्गन्स का जो होता है, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो बढ़िया से किस में दिखता है, एनिमल्स में दिखता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए ये भी एक डिफरेंस है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि किसी भी एनिमल्स का एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि चलिए डॉग ले लीजिए, उसमें पता है आपको कि 4 टांगें होंगी, और चारों के जो पीछे के 2 होंगी उनकी एग्जैक्ट, या फिर आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप में जो दाहिना हाथ और बायां हाथ लंबाई लगभग सेम ही होगी, बहुत ही माइन्यूट फ़र्क भले ही हो लेकिन सेम है, और दोनों होंगे। नाक जो है आपकी इतनी लंबी होगी, आंखें दोनों सेम ही होंगी, थोड़ा बहुत माइन्यूट फ़र्क भले हो लेकिन हो सकता है हो, इसके अलावा दोनों का साइज़ सेम होगा। प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं कि उनमें लेफ़्ट और राइट में कुछ बराबर होगा, नहीं, उनमें बस डिवाइडेशन चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इसमें सिस्टम होता है। आगे देखिए, दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाई दीज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है, पार्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। अब इसमें फीडिंग मेथड को देखिए, फीडिंग मेथड यानी कि किस तरीके से वो फीड करते हैं, भोजन किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडाप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड। लोकोमोशन भी होता है प्लांट्स में, कोई मोशन नहीं, एक जगह पे उगे वहीं पे जीवन अपना यापन करके वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। एनिमल यहाँ पैदा हुआ, इंडिया में पैदा हुआ, कहो जाके अमेरिका में मरे, उससे वो अलग अलग हो गया, ये भी एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन, ऑर्गन सिस्टम डिजाइन इसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में है तो उसी की वजह से वो इधर उधर मोशन कर पा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in सब details। अब हम लोग टिश्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कुछ और डिटेल में आगे पढ़ेंगे।